दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मूंग, सरसों, आलू और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। सोमवार को उठापटक के साथ हुए मूंग के सौदे, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं मूंग के बाजार से। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार की अगर हम बात करें तो ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे बढ़त घटत के साथ हुए। इस दौरान कोटा मंडी में 200 रुपए की भारी गिरावट भी आई, जबकि कुछ मंडियों में भाव में स्थिरता के साथ कारोबार होता नजर आया। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सोमवार को मूंग के बाजार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। एग्वाक नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में 27 मई को मूंग का भाव 7,000 रुपए रहा, जबकि 29 मई को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़क कर 6,800 रुपए रह गए। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भी सोमवार को गिरावट देखी गई। यहाँ 27 मई को मूंग का भाव 8,450 रुपए था। 29 मई को ये 10 रुपए गिरकर 8,440 रुपए क्विंटल पर बिकी। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में 27 मई को मूंग का भाव 8,450 रुपए रहा, जो 29 मई को 150 रुपए चढ़कर 8,600 रुपए क्विंटल हो गया। इस बीच उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहाँ दोनों ही दिन यानी 27 और 29 मई को इसका भाव 8,400 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंग की उपज 37,40,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 31,66,000 टन था। यानी इस बार मूंग की उपज में 5,74,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। घरेलू स्तर पर कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन और पिछले 5 वर्षों की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। तो जाना आपने मूंग के बाजार में क्या स्थिति है। आइए इसको और बेहतर ढंग से जानने के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मूंग के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें नजर आएगी आने वाले समय में हमें? मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में हमने एक स्थिरता का रुख आते हुए देखा है। भावों में एक उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि अगर हम देखें तो भावों में कुल मिलाकर एक मंदी के साथ ट्रेड देखने को मिले, भावों में कुछ नरमी देखने को मिली। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मूंग की इस बार पैदावार हमने बढ़ती हुई देखी है, और मूंग की पैदावार बढ़ने की वजह से आवक भी हमने सामान्य रही, जिसकी वजह से भावों में कुछ नरमी का रुख देखने को मिला। हालांकि अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड के अंदर भी कुछ ज़्यादा इजाफा देखने को मिला, और अगर हम देखें तो ओवरऑल भाव थोड़े एक रेंज में, एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आए। जी अनुज जी, लेकिन किसानों के नजरिए से अगर हम बात करें तो उनको क्या करना सही होगा ऐसे में? मूंग के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मूंग को रोक के चले। छोटी अवधि में भावों में सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है, मगर लंबी अवधि में हमारा मानना है कि डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख रह सकता है। हमें लगता है किसानों को मूंग को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भाव सीमित रहेंगे, मगर लंबी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं।
चलिए, लंबी अवधि के हिसाब से देखा जाए तब मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। सरसों में रहा मिला जुला रुख, जोधपुर मंडी में आई 350 रुपए की भारी गिरावट और राजकोट मंडी में 4500 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे, तो कानपुर में 3380 रुपए क्विंटल रहा भाव। और आइए बात कर लेते हैं सरसों के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की हम बात करें तो सोमवार को सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला, यानी कुछ मंडियों में भाव में जो उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ में स्थिरता भी नजर आई। फिलहाल क्या स्थिति रही, आइए इसके लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सोमवार को हालांकि सरसों के बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला, लेकिन कुछ मंडियों में अच्छी खासी गिरावट या अच्छी खासी तेजी दर्ज की गई। सबसे बड़ी गिरावट राजस्थान की जोधपुर मंडी में दर्ज हुई। एग्वाक नेट के मुताबिक 27 मई को यहां इसका भाव 4200 रुपए था, जो 29 मई को 350 रुपए घटकर 3850 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की ही कोटा मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 मई को सरसों 4800 रुपए क्विंटल पर बिकी थी। 29 मई को 50 रुपए चढ़कर इसका भाव 4850 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी बढ़त के साथ सौदे हुए। यहाँ 27 मई को सरसों का भाव 4650 रुपए था, जो 29 मई को 100 रुपए बढ़कर 4750 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान स्थिरता देखने को मिली। यहाँ दोनों दिन यानी 27 और 29 मई को सरसों 5450 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों की बात करें तो सोमवार को आगरा में सरसों का भाव 5450 रुपए, इटावा में भी 5450 रुपए, दादरी में 5470 रुपए और लखीमपुर में 5500 रुपए रहा। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। और आइए अब रुक कर लेते हैं अनुज जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अगर खासतौर से सरसों के बाजार को हम देखें, क्या यही स्थिति होगी या कुछ बदलाव इसमें नजर आएगा आने वाले समय में? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। इस बार हमने भारत के अंदर सरसों की बम्पर फसल होते हुए देखी है। हालांकि अगर हम वैश्विक व्यापार की बात करें तो वैश्विक बाजारों में भी भावों में नरमी का ही रुक रहा है। सभी तिलहनों के अंदर हमने नरमी देखी है। हमें लगता है फिलहाल अभी सरसों के अंदर भावों में नरमी का रुक रहेगा। जिस तरीके से मंडियों के अंदर हमने आवक देखी है, हमें लगता है कि आवक आगे ही बनी रहेगी और भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सरसों के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुक करके चले। छोटी अवधि में भावों में नरमी रह सकती है। जिस तरीके से आवक बढ़ी है, हमें लगता है कि भाव नरम रहते हुए दिखाई देंगे। इवन अगर हम देखें तो सभी तिलहनों के अंदर हमने नरमी का रुख देखा है। हमें लगता है सरसों के अंदर भी भाव नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं। किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच कर निकल जाए। चलिए, बेहतर स्थिति के किसान बाजार का रुख करें। फिलहाल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। और आइए अब मंडी खबरों में आपको बताते हैं सेब का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 13,000 रुपए क्विंटल, तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी, यहाँ भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल, तो उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में भाव रहा 7,900 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और सेब के बाद अब नजर डालते हैं खरबूजे के बाजार भाव पर भी। पंजाब की जलालाबाद मंडी की अगर पहले बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। गाजियाबाद मंडी उत्तर प्रदेश की मंडी और यहाँ भाव रहा 1,325 रुपए क्विंटल, तो उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में भी भाव रहा 1,340 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं मोटे अनाज के बाजार की। जो यहाँ ज्वार और बाजरे की स्थिति क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं जौ के बाजार की तरफ। कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो शनिवार को यहाँ आवक सामान्य दर्ज की गई, जबकि इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के अनुसार जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1713 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी यहाँ भाव रहा 2120 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 2140 रुपये क्विंटल। तो यहीं की डिबाई मंडी में भाव रहा 1800 रुपये क्विंटल। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान आप देख सकते हैं ये आंकड़ा महज 13,71,000 टन था। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन से ज्यादा हो सकती है। तो रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। लेकिन इस अनुज जी, जौ के बाजार को अगर देखें, क्या स्थिति इसमें नजर आएगी आने वाले समय में, जिस तरीके से रिकॉर्ड उपज का भी अनुमान है? जौ की अगर बात करें तो जौ की इस बार हमने पैदावार बम्पर होते हुए देखी है। हमें लगता है कि जौ के बाजार में आगे आवक बनी रहेगी और भावों में नरमी रहेगी। कहीं ना कहीं जौ के बाजार में जिस तरीके से आवक बनी है उसका असर भावों पे रहेगा। भावों में हम आने वाले टाइम में गिरावट देख सकते हैं जी। लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जौ के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुक करके चले। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखी जा सकती है, पैदावार बम्पर है और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं डिमांड भी कमजोर है। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाए। आने वाले टाइम में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। चलिए, आने वाले समय में एक नरमी का रुख रह सकता है, इसलिए अनुज जी का मानना कि किसान बाजार का रुख कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम नजर डालते हैं बाजरे के बाजार पर भी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी यहां भाव रहा 2,170 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,150 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में यह भाव रहा 1,900 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो बाजरे का भाव यहां रहा 2,026 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान आप देख सकते हैं इसकी उपज का आंकड़ा जो है ये 97,81,000 टन रहा था। यानी इस बार इसमें इजाफा जो है वो नजर आ सकेगा। और इसी तरह अगर कुल मोटे अनाज की भी हम बात करें तो आपको बता दें इसकी उपज में भी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। 2022 और 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये उपज 511,01,000 टन के आसपास दर्ज की गई थी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं ज्वार के बाजार पर भी क्या स्थिति यहाँ बनी हुई है। कृषि उपज मंडियों की अगर हम बात करें तो सोमवार को ज्वार की आवक यहाँ सामान्य दर्ज की गई। वहीं हाजिर भाव पे नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार 29 मई को उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,380 रुपये क्विंटल।
गुजरात की जंबूसर मंडी, यहां भाव रहा ज्वार का 2,800 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में यहां ज्वार के सौदे 4,500 रुपए क्विंटल पर दर्ज किए गए। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी की बात की जाए तो यहां ज्वार का भाव रहा 2,550 रुपए क्विंटल। वहीं साल ज्वार की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर साल 2022 और 23 के दौरान इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल यह आंकड़ा 41,51,000 टन रहा था। तो जाना आपने ज्वार के बाजार में क्या स्थिति है, आइए रुक कर लेते हैं अनुज जी का, उनसे भी जान लेते हैं आने वाले समय में और क्या स्थिति नजर आएगी। अनुज जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं आप ज्वार के बाजार भाव की अगर बात की जाए तो? ज्वार की बात करें तो ज्वार में भी हमने बढ़त बनते हुए देखी है। मोटे अनाजों में ज्वार की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि ज्वार में डिमांड का असर काफी है और आगे हमें लगता है कि ज्वार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि ज्वार के भावों में हम अभी फिलहाल तेजी देख रहे हैं और हमें लगता है कि छोटी अवधि में ज्वार के बाजार में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, जिस तरीके से आपने बताया अभी भी एक तेजी जो है वो हमें नजर आ रही है, छोटी अवधि में भी रहेगी। उस लिहाज से अगर किसानों की बात की जाए तो क्या बाजार का रुख करना उनके लिए अभी ठीक रहेगा या थोड़ा इंतजार करने के बाद बाजार का रुख करें? ज्वार के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को रोक के चले। डिमांड का असर भावों पे रहेगा और हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो हमें लगता है कि ज्वार के बाजार में तेजी का रुख है, किसानों को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। चलिए बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अनुज जी का मानना यही, जो किसान हैं ज्वार की जो खेती कर रहे हैं, बेहतर स्थिति उनके लिए रह सकती है अगर वो इंतजार करते हैं, क्योंकि एक मांग जो है घरेलू स्तर पर और साथ ही वैश्विक स्तर पर भी निकल कर आती है। और ऐसे में जब घरेलू मांग निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं बाजार भाव को एक सहारा मिलता है और उसी वक्त जो किसान है वो बाजार का रुख कर सकते हैं, जिसका जिक्र यहाँ अनुज जी ने भी अभी किया। फिलहाल मंडी खबर में अब वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आलू साथ ही दूसरी कृषि जिन्सों के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं आम के बाजार भाव की। क्या भाव रहा अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए, सबसे पहले गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ की मनसा मंडी, इसमें आम का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ आम का भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में आम का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ आम का भाव रहा 3,650 रुपए क्विंटल। इन दिनों लगातार इसकी जो आवक है वो भी दर्ज की जा रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पत्ता गोभी का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ है अलग अलग मंडियों में। गुजरात की अगर हम बात करते हैं यहाँ की पतना मंडी की, तो पत्ता गोभी का भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी, यहाँ भाव रहा 700 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा यहाँ भी 700 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं आलू के बाजार की तरफ। बागवानी फसलों की उपज के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और ये सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। लेकिन इसमें आलू की उपज की अगर हम बात करें तो इस बार इसमें कुछ कमी नजर आ सकती है। साल 2020 और 21 में आलू की उपज 5 करोड़ 61 लाख टन रही थी, जो 2021 और 22 में 5 करोड़ 33 लाख टन रहने की संभावना जताई गई है।
फिलहाल कृषि उपज मंडियों की अगर हम बात करें तो आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं हाजिर भाव की क्या स्थिति है, आइए इस पे भी नजर डालते हैं। एग्मार्क नेट के अनुसार अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, ये आपको बता दें। गुजरात की अगर पहले बात करें तो यहाँ की राजकोट मंडी, जिसमें आलू का भाव रहा 1100 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो यहाँ आलू का भाव रहा 1300 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू का भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ आलू का भाव रहा 1150 रुपए क्विंटल। आपको बता दें कि देश से कुल सब्जियों के निर्यात में भी इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात 30 लाख टन के पार पहुंच चुका है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान आप देख सकते हैं इसका निर्यात महज 21,81,953 टन का हो पाया था। तो जाना आपने आलू और ना सिर्फ सब्जियों के निर्यात की क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में क्या यही स्थिति रहेगी या कुछ बदलाव हमें नजर आएगा, जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, जानना चाहेंगे पहले आलू के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आने वाले समय में नजर आएगी? जिस तरीके से एक जो उपज में भी कुछ कमी का अनुमान जताया गया है इस बार। आलू की अगर बात करें तो आलू की हमने पिछले गत वर्ष में बम्पर क्रॉप होते हुए देखी थी, जिसकी वजह से हमने आलू के भावों में नरमी आते हुए देखी थी। वहीं अगर हम देखें तो इस बार भी लग रहा है कि आलू की जो पैदावार है वो बम्पर हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से मौसम अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भी आलू की पैदावार में बम्पर क्रॉप देखने को मिलेगी जी। लेकिन हालांकि बारिश की वजह से भावों में आवक जो है वो थोड़ी कमजोर बताई जा रही है, जिसकी वजह से हमने भावों में थोड़ा उछाल आते हुए देखा है। तो छोटी अवधि में हमें लगता है भावों में उछाल रहेगा, मगर लंबी अवधि में आवक ज्यादा होने की वजह से भावों में कमी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से हमने आलू की पैदावार देखी है, हमें लगता है कि आगे भी पैदावार अच्छी रहेगी और भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। चलिए, बिल्कुल अनुज जी का तो मानना है कि बम्पर पैदावार होगी, लेकिन अनुज जी इस बार कुछ आंकड़ों पे नजर डालें तो थोड़ी बहुत जो कमी है वो भी नजर आ रही है पिछले वर्ष के मुकाबले। लेकिन ऐसे में जो किसान है उनको क्या करना सही रहेगा? आलू के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि छोटी अवधि में बारिश की वजह से आवक सीमित रह सकती है, तो उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। मगर लंबी अवधि के लिए हमें लगता है कि भावों में अगेन अब एक गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो आलू के किसानों को सलाह है कि छोटी अवधि के लिए आलू को होल्ड करके चलें, मगर लंबी अवधि में जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली का रुख कर सकते हैं। चलिए, छोटी अवधि के लिए यानी इंतजार करना सही होगा, और लंबी अवधि के हिसाब से जब बेहतर भाव आपको मिल रहा है तो आप बाजार का रुख जरूर करें। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने अनुज जी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खीरे का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की पहले बात करें तो यहाँ खीरे का भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1140 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी यहाँ भाव रहा 1050 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हरी मिर्च का भाव क्या दर्ज हुआ है। गुजरात की मनसा मंडी की बात करें तो भाव रहा 3500 रुपए क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी यहाँ भाव रहा 1200 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1800 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में भाव रहा 1200 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी उपज का सही भाव जानने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही अगर आप ये सारी जानकारी फिर से देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे DD किसान के YouTube चैनल पर, और यहाँ ये सारी जानकारी मंडी खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।